मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग हिंदी साहित्य और ख़ास करके बीए सेकेंड ईयर की परीक्षाओं के लिए इस वीडियो को खास करके लेकर आए हैं, और जिसमें कि जो कि बीए सेकेंड ईयर में अलग अलग जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं जो हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और अगर आप भी हिंदी साहित्य को लेकर उत्सुक हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारे रचनाकार हैं वह भगवती चरण शर्मा है, और इनकी जिस उपन्यास को लिया गया है वह चित्रलेखा है। तो भगवती चरण शर्मा के जीवनी के बारे में कुछ चर्चा कर लें तो इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ। जन्म स्थान इनका उन्नाव था। उन्नाव में सफ़ीपुर नाम की जगह है। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देख लें तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। याद कर लीजिएगा, चित्रलेखा और आखिरी दांव। चलिए, यह जो इनका उपन्यास है चित्रलेखा, इसके कुछ सारांश को समझ लेते हैं। चित्रलेखा समस्या प्रधान उपन्यास है, और चित्रलेखा उपन्यास में एक नर्तकी थी, और चित्रलेखा उपन्यास में महिला पात्रों की जो संख्या है वह 2 है। पाटलिपुत्र में योगी कुमार गिरी का आश्रम है जो नर्तकी चित्रलेखा के प्रति आसक्त हो गया था। और कहानी में 3 प्रमुख चरित्र चित्रलेखा, बीजगुप्त और कुमार गिरी, नाम याद रख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। चित्रलेखा, बीजगुप्त और कुमार गिरी का चरित्र चित्रण जो है इस कहानी में हमको देखने को मिलता है। जो कहानी है चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण शर्मा की। चलिए दूसरे रचनाकार श्रीलाल को देख लेते हैं। इनकी जो रचना है वह राग दरबारी इसमें ली गई है, जो कि एक उपन्यास है। और इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को हुआ। इनका जन्म स्थान अतरौली था, जो कि जनपद लखनऊ में है। पिता इनके पंडित ब्रजकिशोर शुक्ल थे, और इनकी पत्नी का नाम गिरिजा देवी है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी भी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को। देखिए, जो श्रीलाल जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें आप देखेंगे सूनी घाटी का सूरज, यह 1957 में प्रकाशित हुई। अंगद का पांव, यह 1958 में प्रकाशित हुई। राग दरबारी, यह 1968 में प्रकाशित हुई। धर्मयुग, यह 1963 में प्रकाशित हुई। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1986 में प्रकाशित हुई। और राग दरबारी रचना के लिए श्रीलाल जी को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, आपको पता है, यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार का जो प्रारंभ है 1954 से किया गया, और इस पुरस्कार में 1 साल और 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला। सारांश देख लेते हैं। श्रीलाल जी का उपन्यास है राग दरबारी। तो इस उपन्यास में आप देखेंगे वैद्य जी एक चरित्र हैं, जो कि आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक हैं। रपन बाबू जी हैं, वैद्य जी के छोटे बेटे हैं और कॉलेज के नेता हैं। बद्री अग्रवाल हैं, इसमें वैद्य जी के बड़े बेटे हैं। रंगनाथ हैं, इतिहास में एमए हैं और वैद्य जी के भतीजे हैं। और शनिचर हैं, असली नाम इनका मंगलदास है और वैद्य जी का यह नौकर है। राग दरबारी व्यंग्य शैली का उपन्यास है। देखिए, व्यंग्य शैली अलग अलग प्रकार की हैं। वर्णनात्मक शैली, और आप देखेंगे आलोचनात्मक शैली, उसी में एक व्यंग्य शैली है। प्रिंसिपल साहिब भी इसमें एक चरित्र हैं। छामल विद्यालय इंटर कॉलेज के ये प्रिंसिपल हैं। और जोगनाथ या स्थानीय गुंडा है, और लगभग हमेशा नशे में वह प्रत्येक 2 सिलेबस के बीच एफ ध्वनि डालने में एक अनूठी भाषा बोलता है। यह इसकी खासियत है, जोगनाथ। तो इस प्रकार से हमने श्रीलाल जी के उपन्यास राग दरबारी के सारांश में कुछ प्रमुख चरित्रों को देखा है। तो चलिए अगले रचनाकार, प्रसिद्ध रचनाकार प्रेमचंद्र जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रेमचंद्र जी की इसमें कहानी ली गई है कफन। और कफन जो कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। अभी इसके कुछ सारांश को हम लोग देख लेंगे, लेकिन जो यह इनका प्रेमचंद्र जी है, इनकी कुछ जीवनी पे चर्चा कर लें तो इनका जन्म जो है 1880 में हुआ। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। इनका जन्म स्थान लमही था, वाराणसी का एक गांव है, और इनका वास्तविक नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुई। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुई। मर्यादा, साथ में आप देखेंगे माधुरी, और 1930 में हंस प्रकाशित हुई। जागरण 1932 में, मजदूर 1934 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, गबन 1927 में। गोदान गबन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सारांश देख लेते हैं। जो इनकी यह कहानी है कफन। देखिए, कफन कहानी के मुख्य पात्र जो हैं वह घीसू है, और वह परिवार का मुखिया है। उनके परिवार में 3 सदस्य हैं, घीसू और उनका पुत्र माधव और उनकी बहू जो है बुधिया। तो कहानी के दोनों प्रमुख घीसू और माधव आलसी और कामचोर हैं। जो पिता और उनका जो बेटा है वह दोनों क्या हैं? आलसी हैं, कामचोर हैं।
इनके पास घर के नाम पर एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव वेदना के कारण रात भर तड़पती रही और अंततः उसकी मृत्यु हो गई तथा उसका बच्चा पेट में ही मर गया। बड़ी ही मार्मिक चित्रण किया गया है इस कहानी में। प्रेमचंद्र पर उनके पुत्र अमृत राय प्रेमचंद्र जी के पुत्र का नाम है। अमृत राय ने प्रेमचंद्र जी अपने पिता पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था कलम का सिपाही। ठीक है, प्रेमचंद्र जी पर आधारित है, उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, छायावाद के एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद और उनकी भी एक रचना शामिल की गई है गुंडा। तो यह छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार हैं और छायावाद युग में आप याद रखिएगा 4 प्रमुख लेखकों पर इनको कहा जाता है, छायावाद के स्तंभ कहा जाता है इन लेखकों को। और जो कि लेखक हैं PPNV, आप मान लें, प्रसाद पंत निराला वर्मा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद जिनके बारे में आप अभी पढ़ने जा रहे हैं। पंत आप सुमित्रानंद पंत जानते हैं, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद इनकी जो एक कहानी है गुंडा, यह शामिल की गई है इस सिलेबस में और छायावादी युग के यह प्रमुख रचनाकार हैं। चलिए इनके जीवनी के कुछ तथ्य देखते हैं। देखिए, इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 में हुआ और 15 नवंबर 1937 में यह इनकी मृत्यु का समय है। स्थान इनका जन्म का वाराणसी यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं तो देख लें तो चित्राधार, झरना, कामायनी, आंसू, लहर, कानन कुसुम, कंकाल, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रायश्चित 1914 की है, जनमेजय का नाग यज्ञ 1926 और ध्रुव सामनी 1933। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, आप इसको जरूर याद रखें। कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। और यह जो इनकी कहानी है गुंडा, चलिए इस कहानी का भी कुछ सारांश देख लेते हैं। इसमें एक चरित्र है ननकू सिंह, यह जमींदार का पुत्र था और जो कि एक गुंडा था। तमोली या दुकानदार है और ननकू की बोधी सिंह से दुश्मनी थी। इस चरित्र की बोधी सिंह से दुश्मनी है। दुलारी, इसमें एक और चरित्र है, राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वेश्या की लड़की थी और राजमाता पन्ना की एक मुंह लगी गेंदा नाम की भी दासी थी। हिम्मत सिंह इसमें ब्रिटिश कोतवाल है। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर ने ननकू सिंह के देश प्रेम, बहादुरी और उसके बलिदान को बताया है। और पन्ना देवी का विवाह बलवंत सिंह से हुआ है। इस कहानी में अंग्रेज शासक वारेन हेस्टिंग्स का उल्लेख हुआ है। वारेन हेस्टिंग्स का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? गुंडा। तो उम्मीद है इस प्रकार से आपको यह कुछ रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको प्राप्त हुई है, जो कि आप इसको अपनी BA की परीक्षाओं में उपयोग कर पाएंगे। और साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको यह उन परीक्षाओं में भी उपयोगी साबित होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।